अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। ईसाई बरादरी ने आज मनाया गुड फ्राइडे। वज़ीर आला KCR ने ईसा मसीह की कुर्बानियों को याद करते हुए माशरे में अमन और हमांगी के लिए की दुआ। रियासत में हेल्थ केयर की तरक्की के इक़दामात के अच्छे नताइज बरामद हो रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर CM KCR का पैगाम। एक 125 फुट बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्मे की नकाब कुशाई में BRS कैडर से बड़ी तादाद में शिरकत का मुतालबा। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव की तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना BJP सदर बंडी संजय जेल से जमानत पर रिहा। SSC पेपर लीक मामले की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से कराने का मुतालबा। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक CM N किरण कुमार रेड्डी BJP में हुए शामिल। दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक्किदा तकरीब में वजीर प्रहलाद जोशी ने किया N किरण कुमार रेड्डी का खैर मकदम। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज गुड फ्राइडे के मौके पर यीशु मसीह की कुर्बानियों को याद किया। उन्होंने कहा कि यीशु मसीह की तालीमात ने तमाम लोगों को बग़ैर किसी तफरीक एक साथ रहने के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आला ने लोगों से गुड फ्राइडे मनाने की अपील की और मुआशरे में अमन और हमआहंगी के लिए दुआ की। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि रियासती हुकूमत की जानिब से सेहत आम्मा के तहफ़्फ़ुज़ और शोबे हेल्थ केयर की तरक्की के सिलसिले में शुरू किए गए इक़दामात के अच्छे नताइज बरामद हो रहे हैं और रियासत एक सेहतमंद तेलंगाना में तब्दील हो गई है। आज जुमे को आलमी यौम सेहत यानी वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर वज़ीर आला KCR ने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि रियासत के तमाम लोग ज़रख़ेज़ ज़मीनों और अच्छे माहौल के दरमियान सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने BRS के अरकान की एक बड़ी तादाद को मुल्क के सबसे बड़े 125 फुट बुलंद बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्मे की नकाब कुशाई तकरीब में शिरकत की ख्वाहिश की है। उन्होंने आज वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, जुबली हिल्स MLA M गोपीनाथ, GHMC मेयर गदवाला विजयलक्ष्मी और हैदराबाद ज़िला इंचार्ज दासोजू श्रवण के अलावा दीगर के हमरा तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। ఇది ప్రజాస్వామ్యం అండి, ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు, దాంట్లో తప్పేమున్నది. తెలంగాణ ప్రభుత్వము పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ దానికి ఉన్న శాంటిటీ ఏందనేది దేశవ్యాప్తంగా తెలుసు. రెండోది, గడిచిన 9 సంవత్సరాలుగా ఈ ప్రభుత్వం ఏం చేసింది, ఉద్యోగాలు ఫస్ట్ మన గవర్నమెంట్ వచ్చినాక 1,30,000 ఉద్యోగాలు తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నుంచే ఇచ్చినాం. 90,000 ఉద్యోగాలు ముఖ్యమంత్రి గారు అసెంబ్లీలో అనౌన్స్ చేశారు. మీకు అందరికీ తెలుసు, మా మంత్రులకు మా డిపార్ట్మెంట్లో ఏమన్నా ఖాళీలు ఉంటే కూడా అన్నీ ఫుల్ఫిల్ చేస్తామని చెప్పేసి మొత్తం చెల్లెడబట్టి అందరికీ 90,000 ఉద్యోగాలు ఇస్తామని గ్రూప్ 1 కానీ గ్రూప్ 2 కానీ గ్రూప్ 3 కానీ ఇట్లా ఇస్తాం. అయితే దీంట్లో ఏంటంటే కొంత లీక్ అయింది అనేది సబ్జెక్ట్ వచ్చినప్పుడు ఇక వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళ నోటికి ముఖాలే, నోరు ఇక నరం లేని నాలిక, ఈ చూపేనిక మీ టీవీలు ఉన్నాయి, సోషల్ మీడియాలు ఉన్నాయి. వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే ఆ జరిగిన దాంట్లో భాగస్వామ్యమే మా ప్రభుత్వం అంటారు. ఉద్యోగం మరి ఎవరు ఇస్తున్నట్టు? నరేంద్ర మోడీ ఇస్తే మేము భాగస్వామ్యమైనట్ట? BRS हैदराबाद ज़िला इंचार्ज दासोजू श्रवण ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शहर हैदराबाद में BRS के आत्मीय सम्मेलन प्रोग्राम जोशो खरोश से जारी हैं। उन्होंने कहा कि मज़ीद 10 से 15 दिनों में आत्मीय सम्मेलन प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएंगे और 25 तारीख को रियासती सतह का एक इजलास मुनक्किद किया जाएगा। అద్భుతమైనటువంటి రీతిలో KCR గారు ఇచ్చినటువంటి ఒక ఆదేశాల మేరకు ఆత్మీయ సమ్మేళనాలు నిర్వహించబడతా ఉన్నాయి. పెద్ద ఎత్తున పార్టీలో క్రియాశీలకంగా పనిచేస్తున్నటువంటి ఒక డివిజన్ల వారి కార్యకర్తలు కానీ, తర్వాత పార్టీ అభిమానులు కానీ, సింపథైజర్స్ కానీ, ఇట్లా అందరూ కూడా ఎక్కడా కూడా ఒక 1000 మందికి తగ్గకుండా ప్రతి డివిజన్లో కూడా పెద్ద ఎత్తున
ఆత్మీయ సమ్మేళనాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. దాంట్లో ప్రధానంగా ఇప్పటి వరకు డివిజన్ల వారీ జరిగినటువంటి అభివృద్ధిని సమీక్షించుకుంటూనే ఇంకా ఏమైనా చిన్న చిన్న సమస్యలు ఎక్కడైనా ఉన్నట్టయితే వాటిని కూడా ఒకసారి పునఃపరిశీలన చేసుకొని మళ్ళీ ఒక డెవలప్మెంట్ స్ట్రాటజీని డిస్కషన్ చేసి జరుగుతూ ఉంది. ముఖ్యంగా సనత్ నగర్ నియోజకవర్గంలో 6 డివిజన్లో కూడా పూర్తయిపోయింది. జూబ్లీ హిల్స్లో కూడా దాదాపు నవంబర్ ఆ ప్రాంతంలోనే పూర్తయినాయి. ఇంకా మిగతా అన్ని డివిజన్లో అన్ని నియోజకవర్గాల్లో కూడా పెద్ద ఎత్తున పూర్తవుతూ ఉంది. ఒక మంచి జోష్, ఒక ఫ్యామిలీ అట్మాస్ఫియర్ బిల్డ్ అయింది. ఒక కొత్త జోష్, ఎలక్షన్కు మేము సైతం సిద్ధము అనేటువంటి ఒక రీతిలో కార్యకర్తలందరూ కూడా ఒక నూతన उत्साहంతో ఆత్మీయ సమ్మేళనంలో పాల్గొంటా ఉన్నారు. तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय कुमार को आज जुमे के रोज जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया. जेल से बाहर आने के बाद बंडी संजय ने मीडिया से बात की और मुतालबा किया कि एसएससी पेपर लीक मामले की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जाए. उन्होंने तेलंगाना हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो टीएसपीएससी पेपर लीक केस से तवज्जो हटाने के लिए एसएससी पेपर लीक का ड्रामा किया है. उन्होंने मुतालबा किया कि हर बेरोजगार नौजवान को 1 लाख रुपए बतौर मुआवजा दिया जाए. बंडी संजय ने सवाल किया कि क्या कोई हिंदी के पेपर को लीक करवाता है या फिर तेलुगु का पेपर किसने लीक करवाया है. उन्होंने वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव को काबीना से बरतरफ करने का भी मुतालबा किया. उन्होंने जल्दी ही वरंगल में बेरोजगार नौजवानों के साथ एक बहुत बड़ी रैली निकालने का ऐलान किया. बंडी संजय ने कहा कि सब जानते हैं कि शराब और ड्रग्स का कारोबार कौन कर रहा है. केसीआर के खानदान में ही लीक और शराब के हीरोज मौजूद हैं. उनका कहना था कि हरीश राव का मुंह खुलते ही वो झूठ बोलते हैं. సిపి ఏం మాట్లాడు ఆయనకేదో పేపర్ లీకేజ్కును మాల్ ప్రాక్టీస్ తెలియదు ఆ సిపికి. మొన్న ఏం చెప్పిండు, సాయంత్రం అంటే బండి సంజయ్ ఖచ్చితంగా బండి సంజయ్కి షేర్ చేసినట్టు. ఆయన ఎవరో షేర్ చేస్తే నాకే సంబంధం ఉంటుంది, ఎవరో షేర్ చేస్తే నాకే సంబంధం ఉంటుంది. లీకేజ్ అంటే ఏంటి? ఎగ్జామ్ కంటే ముందు పేపర్ బయటకు వస్తే దాన్ని లీకేజ్ అంటారు, పేపర్ లీకేజ్ అంటారు. ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అయినాక ఎవరు ఎందుకు పోయారు, మొబైల్ లోపలికి ఎట్లా పోయింది, అప్పుడు మేము కుట్ర చేసినావా? మరి నీ చాలకంతానం నువ్వు డ్యూటీ వేయలే, పోలీసు వాళ్ళకి డ్యూటీ వేయలే, మీరే కుట్ర వండి దాన్ని మా మీద నెట్టాలి. మరి అరే మీ చేతిలో ప్రభుత్వం ఉంది, మీరే మరి సిటిజన్తో విషయం జరపండి. ఉన్న అభ్యంతరాలు ఏంది? చేయి, సిపి ప్రమాణం చేయి. తెలియదా నీ సంగతి? తెలియదా మాకు? ప్రమాణం చేయి. అన్ని తీసుకుంటా. నల్గొండలో చేసినప్పుడు ఏం చేసిర్రు, ఖమ్మంలో జరిగినప్పుడు ఏం చేసిర్రు, ఎవరు చేసిర్రు, విజయవాడలో జరిగినప్పుడు ఏం చేసిర్రు, ఎవరు పొట్టు ఆస్తులు సంపాదించారు, పోలీస్ వ్యవస్థను అవమానపరచడం వివరిస్తున్నారు కొంతమంది అధికారులు. కానిస్టేబుల్, ఏఎస్ఐలు చాలా మంది బాధపడుతున్నారు. సార్ ఏమైతుందో మాకు తెలియస్తారంటున్నారు. మిమ్మల్ని ఏడు తీసుకోబోతున్నారు, ఎందుకు తీసుకోబోతున్నారో మాకు తెలియస్తారంటున్నారు అధికారులే. మొన్న వచ్చారు, మా ఇంటికి వచ్చారు, మా అత్తమ్మ చనిపోయిందన్న, ఇంట్లో ఏడుస్తున్నారు. ఇంట్లో కోలుకొని దెబ్బ తగిలింది, ఇంట్లో ఏడుస్తున్నారు. మొన్న పక్షి పడితే పక్షి ముట్లే, నన్ను కన్న కొడుకు లెక్క చూసుకున్నది మా అమ్మ. తర్వాత ఇంట్లో ఏడిస్తే మా మోడీ గారి యొక్క ఆలోచన, మోడీ గారి మా పార్టీ సిద్ధాంతం, మా పార్టీ ఆలోచన, మోడీ గారి యొక్క ఆలోచన. నేషన్ ఫస్ట్, పార్టీ నెక్స్ట్, ఫ్యామిలీ లాస్ట్. కానీ మా కుటుంబ సభ్యులు ఏడితే ఇలా పక్షి పట్టడానికి మొన్న రాత్రి వచ్చిన ఇంటి ముంగట మా అత్తమ్మ చనిపోయిన మా అత్తమ్మగారి ఫొటోస్ ఉన్నాయి, టెంట్ ఉంది, ఇంట్లో ఏడుస్తున్నారు, ఒలిగా వాళ్ళు ఏడుస్తున్నారు. కానీ పోలీసు వాళ్ళకి కనికరం లేదు. కరీంనగర్ పోలీసు వాళ్ళకు వాళ్ళు పోస్టుల కోసం పనిచేస్తారు, పైసల కోసం పనిచేస్తారు. వాళ్ళు ఎందుకుంటారు? గవర్నమెంట్ ఒక పార్లమెంట్ ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడ్డ పార్లమెంట్ సభ్యుడిని, ఆ సభ్యుని పట్ల వ్యవహరించే తీరు మీది. मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने जो चंद हफ्ते कबल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, आज भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली. नई दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में मुनक्किदा एक तकरीब में पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने किरण कुमार को पार्टी में खैर मकदम किया. इस मौके पर किरण कुमार रेड्डी ने तकरीर की और कहा कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का कभी सोचा नहीं था, लेकिन पार्टी की क़ियादत और फैसला साजी की सलाहियतों की कमी की वजह से ऐसा करने पर वो मजबूर हो गए. उन्होंने एक कौल का भी हवाला दिया कि कांग्रेस हाईकमान बैरूनी मशवरों को कबूल नहीं करती. My association with Congress parties started with nearly my families in 1952. Nearly for 60
years plus. My father was MLA 4 times from 1962. I was MLA 4 times. And I never imagined that I'll have to leave the party. My father died very young. In fact, the opposition party were ready to leave the seat for me if I changed party. I said, no, I will continue in the Congress party. Unfortunately, what has happened is, state after state, due to bad decisions and wrong decisions of the Congress High Command, the party is getting damaged totally in all the states. They don't interact with the people. They don't take the opinions of the leaders. It is not a story in one state. It is a story throughout the country. There is an old saying which says, my king is very intelligent. He doesn't think on his own. He doesn't listen to anyone's advice. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के वजीर IT KT रामाराव ने आज जुमे को हैदराबाद के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के करीब संकारा आई हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर KTR ने संकारा आई फाउंडेशन को तमाम ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत गरीबों के फ़ायदे के लिए फाउंडेशन की गाड़ियों पर कोई लाइफ टैक्स या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नहीं लगाएगी। वज़ीर ने फाउंडेशन की जानिब से सालाना 30,000 सर्जरियों को मुफ्त करने के मंसूबे की तारीफ़ की। उन्होंने रियासत के देही इलाकों के लोगों को हॉस्पिटल पहुंचने और उन्हें उनके गांव वापस पहुंचाने के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन फराहम करने के इक़दाम की भी तारीफ़ की। वज़ीर KTR ने संकारा आई फाउंडेशन पर जोर दिया कि वो रियासत के कंटी वेलुगु प्रोग्राम में हुकूमत के साथ शिराकत करें। I can guaranteely say that this is one such program. I thank you very much, sir. I sincerely thank you. The last time I felt like this was possibly when I had come for the inauguration of Sparsh, the palliative care facility which has been inaugurated right here in this beautiful city of ours. I was just telling Mr. Ramani that our Chief Minister, Shri KCR Garu, about 5 years ago, had launched the world's largest eye screening facility, a program called Kanti Velugu. Kanti Velugu literally means, in Telugu, if you have to translate it in English, it literally means it truly means. Now this, in fact, Kanti Velugu, when it was conducted for the first time, sir, we had screened more than 3 crore people, more than 75% of our state. This was the first round, and we had supplied glasses to anybody who needed it. Of course, we didn't perform the surgeries. We said we'll have to take a call on that. Again, our Honorable Chief Minister relaunched this program late last year in December 2022. 4 Chief Ministers together, the Chief Minister of Kerala, Chief Minister of New Delhi, Chief Minister of Punjab and Chief Minister of Telangana. All 4 of them came together on a dais, and they've launched this in Khammam in Telangana. And as of yesterday, I have to share this with you. As of yesterday, in fact, in the second round of Kanti Velugu, we have completed 1 crore screenings along with glasses, along with glasses that have been given to those who require. And most importantly, even these glasses are currently made in Telangana. It is manufactured right here in Hyderabad, in our medical devices park. As Murali Garu said, we understand and we believe Sarvendriyanam Nayanam Pradhanam. Anni Angallo Kella
కళ్ళు చాలా ప్రధానమైన शहर हैदराबाद के फसलांसर इलाके में वाक़ ईदगाह में कल बरोज़ हफ्ता 8 अप्रैल 16 रमज़ान को मजलिस पार्टी की जानिब से दावत इफ्तार का अहतमाम किया जा रहा है। इस दावत इफ्तार में सदर मजलिस व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की शिरकत मुतवक्को है। आज रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने ईदगाह फसलांसर पहुँच कर इंतजाम का जायज़ा लिया। बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने नामपली हल्के की आवाम से इस इफ्तार पार्टी में शिरकत की दावत दी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल यानि 8 अप्रैल 16 रमज़ान को ईदगाह फसलांसर में एक इफ्तार का अहतमाम किया गया है। उसी के इंस्पेक्शन के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अल्लाह के फजल से बहुत ज़ोरदार तैयारियाँ चल रही है। ये जो इफ्तार है वो नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ख़ुद इस इफ्तार में शिरकत कर रहे हैं और मैं तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर मोतमदीन चाहने वाले हल्के नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम ज़िम्मेदारों को, मसाजिद कमेटी को, कॉलोनी सोसाइटीज़ को, जो भी कॉम्प्लेक्सेस है उन सब को ये कहना चाहता हूँ AIMIM नामपल्ली के जानिब से ये एक इफ्तार का एहतमाम किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़रूर व ज़रूर इस इफ्तार में शिरकत करिए और अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम लोगों को खिदमत करने का मौका दीजिए। इसी के सिलसिले में आज यहाँ पर इंस्पेक्शन किया गया है। इसकी ज़िम्मेदारी और निगरानी जनाब अहमद माजिद हुसैन साहब कर रहे हैं और तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम कर रही है। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहा तो कल का इफ्तार इंशाअल्लाह अज़ीम आप लोग के साथ में नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ में कल का इफ्तार इंशाअल्लाह होगा। मेरी फिर एक मरतबा तमाम नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी लोग हैं, जितने भी रोज़दार हैं, उन सब को अपील करना चाहता हूं मैं ज़रूर व ज़रूर करके इफ्तार में तशरीफ़ लेकर आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वरंगल की जानिब से 3 रोज़ा स्प्रिंग स्प्री इवेंट का इनेकाद अमल में लाया गया। इस इवेंट के इफ्तिताई तकरीब में जनसेना पार्टी के सदर पवन कल्याण ने हिस्सा लिया। पवन कल्याण ने जुमेरात की शब 7 बजे NIT के ग्राउंड में 8000 तलबा और तालिबात से मुखातिब होते हुए कहा कि आप लोग ही इस देश के फ्यूचर हीरोज़ और सियासी कायदीन हैं। उन्होंने तालीमी मैदान में अपने कैरेक्टर को मजबूत करने से मुतल्लिक़ बात की। तालीम ही एक ऐसा हथियार है जो किसी भी मुश्किल वक्त में काम आता है। Never stop learning and never stop learning till today. If you look at all you are equipped with a great knowledge, great expertise, but if all the knowledge and expertise does not help our fellow human beings and humanity, the purpose will be lost. If you look at Israel, with the one river, Jordan, with all the difficulties, the terrain which is not convenient for agriculture, and completely surrounded by so many hostile nations, but they are able to do extreme innovation in agriculture. हर साल की तरह इस साल भी आज बरोज़ जुमा बाद नमाज फ़जर कागज़ नगर माइनॉरिटी फंक्शन हॉल में दारुस्सलाम ट्रस्ट कागज़ नगर की जानिब से तकरीबन 120 बेवाओं, माजूरीन और गरीब मुस्तहिक़ अफराद में राशन किट्स और कुछ नकद रकम तकसीम की गई। इस मौके पर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी मुफ़ख्खम अहमद ने बताया कि दारुल अंसार की टीम ने कागज़ नगर के तमाम पसमानदा इलाक़ों का घर घर जाकर सर्वे किया और गरीब, यतीम, बेवाओं और माजूरीन की लिस्ट तैयार करके उनमें राशन किट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर ट्रस्ट के जॉइंट सेक्रेटरी हाफिज़ रियाज ख़जानची, अब्दुल रहीम मिलन्स और दीगर मेंबरान मौजूद थे। ज़हीराबाद गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज ग्राउंड पर मरहूम अलहाज मोहम्मद फरीदुद्दीन साबिक़ रियासती वज़ीर के फ़र्जंद मोहम्मद तनवीर रुकन रियासती माइनॉरिटी कमीशन की जानिब से दावत इफ्तार व ताम का अहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में वज़ीर सेहत हरीश राव, रुकन पार्लियामेंट बीबी पाटिल, रुकन असम्बली के मानिक राव और दीगर BRS कायदीन ने शिरकत करते हुए आवाम से खिताब किया। इस मौके पर वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि साबिक़ वज़ीर मरहूम मोहम्मद फरीदुद्दीन के ख्वाब की तकमील करते हुए ज़हीराबाद में 2 करोड़ की लागत से मिनी हज हाउस और 2 करोड़ की लागत से मुस्लिम शादी खाने के तामीरी
काम शुरू किए गए हैं, जबकि अनकरीब मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए जगह भी अलॉट की जाएगी। साथ ही ईद उल फित्र की नमाज के लिए ईदगाह मैदान पर सरकारी तौर पर इंतज़ाम किया जाएगा। इस दावत इफ्तार में पड़ोसी रियासत कर्नाटक के आला सियासी, समाजी और मिली कायदीन ने भी शिरकत की। ऐसा कलेक्टर, एसपी, मिनिस्टर, एमएलए सब जाओ, बैठो, भाई भाई, गंगा जमुना तहसील जैसा हम मिलके रहना बोल के ऐसा हर फेस्टिवल के लिए, क्रिसमस के लिए भी करते, दशहरे के लिए भी करते, रमजान के लिए भी हुकूमत की तरफ से इंतजाम करते हैं। हर मजहब का भी इज्जत देते हैं सीएम साहब। ऐसे सीएम साहब को आप सब दुआ देना है। आप सोचो कांग्रेस का हाल क्या है भी आप समझते हैं। मैं ज्यादा पॉलिटिक्स बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आगे ये तेलंगाना अच्छी तरीके से डेवलप हो रहा, आगे ऐसा ही डेवलप होना बोले तो गंगा जमुना तहसील को बचा के रहना सिर्फ केसीआर साहब से, बीआरएस से हो सकते हैं। भाइयों, आप सब दुआ दीजिए और हम आपके सेवा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हम पूरी तरीके से और भी मेहनत करेंगे। नामपल्ली से मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने शहर मुस्तकर आदिलाबाद के उर्दू घर शादी खाना में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आदिलाबाद के टाउन सदर शेख नज़ीर अहमद की सदारत में मुनक्किदा दावत इफ्तार में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मुकामी बीआरएस पार्टी रुकन असम्बली जोगू रमना, DCCB चेयरमैन A बोजा रेड्डी, म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, ज़िला सदर कांग्रेस पार्टी साजिद खान व दीगर मुमताज़ शख्सियात ने भी शिरकत की। जबकि आदिलाबाद मजलिस जनरल सेक्रेटरी सैयद शाह राशिदुल हक, काउंसलर शाहनवाज, नुमाइंदा काउंसलर ज़फ़र अहमद ख़ान और कारकुनों ने तमाम का इस्तकबाल किया। इफ्तार से क़ब्ल हाफिज़ क़ारी सरताज अहमद इशाती ने खुसूसी दुआ की और बाद इफ्तार मगरिब की नमाज की इमामत फरमाई। और यहाँ के आदिवाद के और अदर दूसरी पार्टी के तमाम लोग आज इफ्तार पार्टी में मौजूद थे। तमाम तेलंगाना के अभिभावकों को जानकारी देने के लिए इफ्तार पार्टी में शिरकत करते हैं, बल्कि मुकामी जो कि हमारी कमेटी जो की है और मुकामी लोगों से मुलाकात करते हैं। ये गंगा जमुना तहसील का एक बहुत बड़ा निशान पेश करके रमजान के रहते हैं। उसी के सिलसिले में मैं तस्वीर लेकर आया हूँ और आज की इफ्तार पार्टी के अंदर मैं शरीक हुआ हूँ, बल्कि हमारे यहाँ का जो कि रमजान साहब के साथ साथ जितने भी लोग आए हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे सदर और तमाम टीम का भी शुक्रिया अदा करते हुए रमजान की खूब मुबारकबादी देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। ईसाई बरादरी ने आज मनाया गुड फ्राइडे। वज़ीर आला केसीआर ने ईसा मसीह की कुर्बानियों को याद करते हुए माशरे में अमन और हमांगी के लिए की दुआ। रियासत में हेल्थ केयर की तरक्की के इक़दामात के अच्छे नताइज बरामद हो रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर सीएम केसीआर का पैगाम। एक 125 फुट बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्मे की नकाब कुशाई में बीआरएस कैडर से बड़ी तादाद में शिरकत का मुतालबा। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव की तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय जेल से जमानत पर रिहा। एसएससी पेपर लीक मामले की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से कराने का मुतालबा। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक सीएम एन किरण कुमार रेड्डी बीजेपी में हुए शामिल। दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक्किदा तकरीब में वजीर प्रहलाद जोशी ने किया एन किरण कुमार रेड्डी का खैर मकदम।
खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।